नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 15 मई को आने वाली अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। ये इस साल 15 मई 2023 को है, जो कि सोमवार का दिन पड़ता है। इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। अपरा जाने अपार धन की प्राप्ति कराने वाली और अचला जाने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर अपार अन्न धन से घर के भंडार भरने वाली। अपरा एकादशी व्रत धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण व्रत है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर विधि विधान से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि अपरा एकादशी व्रत से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले लोगों की सभी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती हैं, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे कि अपरा एकादशी का मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 15 मई को प्रातः 2:46 से हो रही है और ये तिथि 16 मई 2023 को प्रातः 1:03 पर समाप्त हो जाएगी। क्योंकि 15 मई को उदय तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए ये व्रत 15 मई को रखा जाएगा। इसमें पूजा का मुहूर्त सुबह 8:54 से लेकर सुबह 10:36 तक रहेगा और अपरा एकादशी व्रत का पारण 16 मई को सुबह 6:41 से लेकर सुबह 8:13 के बीच में है। आइए अब जानते हैं कि इसकी पूजा विधि। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो प्रातः उठकर स्नान से मुक्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दोस्तों, एकादशी व्रत का नियम दशमी से ही शुरू हो जाता है। सूर्यास्त से पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। आपको सात्विक आहार करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। फिर अगले दिन सुबह नहाने के पश्चात श्री हरि विष्णु को केला, आम, पीले फूल, पीला चंदन, पीले वस्त्र चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। अगर आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ली हुई है तो उन्हें स्नान कराकर उनका चंदन से श्रृंगार करें, नहीं तो उन्हें पीताम्बर पहनाएं और उन्हें रोली मोली तिलक लगाकर फिर उनकी सामने घी का दीपक जगाएं और फिर इस व्रत की कथा पढ़ें और व्रत का संकल्प लें। उसके बाद विष्णु भगवान की आरती करें या बांके बिहारी की आरती करें, श्री हरि को केसर का तिलक लगाएं और फिर स्वयं भी टीका करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। यदि आप कथा करते या सुनते हैं और व्रत नहीं रख पाते तो भी भगवान विष्णु को पूजा करके उन्हें भोग अवश्य लगाएं। साथ ही विष्णु जी को लगने वाले भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। हम जानेंगे कि अपरा एकादशी का व्रत रखने का महत्व क्या होता है। अपरा एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी है। पद्म पुराण के अनुसार अपरा एकादशी का पुण्य व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी प्राप्त होता है। इस व्रत से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है कि ये व्रत बड़े बड़े पापों का भी नाश करने वाला है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे अपार धन प्राप्त होता है और उसे संसार में यश मिलता है। दोस्तों, इस दिन के हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जिससे आपकी तरक्की के रास्ते भगवान विष्णु की कृपा से खुल जाते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। इस दिन धर्मशास्त्रों में पीपल के पेड़ में देवताओं का निवास स्थान बताया गया है। इसलिए श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए अपरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और जल चढ़ाएं। इसी दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। ऐसे में शाम को पूजा के बाद घर के हर एक हिस्से में दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से विष्णु माँ भगवान के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। अपरा एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में
गाय का दूध लेकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और घर में खुशियां आएंगी। किसी भी एकादशी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना शुभ नहीं होता। कहा जाता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है। इसी दिन शाम को माँ तुलसी को दीपदान अवश्य करें, क्योंकि माँ तुलसी माँ लक्ष्मी जी का ही एक रूप है। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी माता के पत्ते तोड़ना और उनको जल देना वर्जित माना जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि भोग लगाने के हेतु आप तुलसी दल पहले ही तोड़ कर रख लें। अब हम सुनेंगे कि ये व्रत रखने पर हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए। जब युधिष्ठिर जी ने कृष्ण भगवान जी से ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम के बारे में, उसके महात्म्य के बारे में पूछा, तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। ये बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गौ की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक, पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के व्रत रखने से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के व्रत रखने से ये पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने शत्रु धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। ऐसे में अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूरज मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने में, गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिका आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से मनुष्य को वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। अपरा का उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गौदान का फल प्राप्त होता है। हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं। हिंदू धर्म ग्रंथों और पुरानी कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक राजा रहता था, जो बहुत धर्मपरायण था और एक धार्मिक मार्ग का अनुसरण करता था। महिध्वज का एक छोटा भाई था जिसका नाम वज्रध्वज था, जो उसके प्रति घृणा की भावना रखता था। एक दिन अपने लालच और क्रोध के कारण वज्रध्वज ने महिध्वज को मार डाला और इसके शव को एक पीपल के पेड़ के नीचे छिपा दिया। लेकिन अप्राकृतिक और प्रारंभिक मृत्यु के कारण महिध्वज मोक्ष प्राप्त करने में असमर्थ था और इस तरह से वह उस पेड़ पर एक आत्मा के रूप में रहने लगा और हर गुजरने वाले व्यक्ति को डराता और परेशान करता था। एक बार एक ऋषि उस रास्ते से निकल रहे थे। उन्होंने एक आत्मा की उपस्थिति को महसूस किया। अपनी दिव्य शक्तियों के साथ उन्होंने महिध्वज के बारे में सब कुछ जाना और उसकी स्थिति का कारण भी जाना। उन्होंने महिध्वज की आत्मा को उतारा और उसे मोक्ष का मार्ग बताया। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा की सहायता के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी व्रत का पालन किया और सभी गुणों को महिध्वज को प्रदान किया। भगवान विष्णु के व्रत और आशीर्वाद के प्रभाव से महिध्वज की आत्मा मुक्त हुई और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। उस दिन के बाद लोग अच्छे कर्म प्राप्त करने के लिए और मोक्ष के मार्ग पर जाने के लिए
अपरा एकादशी का व्रत रखने लगे। तो दोस्तों, आपने जिस प्रकार से भी व्रत रखने का संकल्प लिया हो, निर्जला या फलाहार, वैसे ही शाम को भगवान जी की कथा करके, दीपदान करके उनके सामने आरती करें और फिर व्रत की क्षमा याचना करें कि जाने अनजाने जो आपसे कोई भूल हो गई हो तो प्रभु आपको क्षमा करें, और फिर भगवान से अपनी मनोकामना जिसके लिए आपने व्रत रखा है उसके लिए प्रार्थना करें, और भगवान अवश्य ही अपनी कृपा से आपकी मनोकामना को पूरा करेंगे और आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इसके बाद भगवान विष्णु की भी आरती के साथ साथ एकादशी मैया की भी आरती कीजिए। हमने आपको एकादशी मैया की आरती भी इसी वीडियो में दिखाई है और आप हमारे साथ उसे बोल भी सकते हैं। आइए मिलकर बोलते हैं, क्योंकि ओम जय जगदीश हरे तो आपको आती ही होगी, लेकिन एकादशी मैया की आरती कई लोगों को, भक्तों को नहीं आती, जिसकी सुविधा के लिए हमने इस वीडियो में इस बार एकादशी माता की आरती भी लाए हैं। आइए मिलकर करते हैं। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता, मैया जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गणि गौरव की देनी, गणि गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वर्णी, ओम जय एकादशी माता, माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विषवतानी जन्मी, मैया उत्पन्न विषवतानी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति दाता बनी आई, ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए, शुक्ल पक्ष में होए, पुत्र दा आनंद अधिक रहे, ओम जय एकादशी माता, नाम षट दिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जेया, शुक्ल पक्ष में जेया, कहावे विजय सदा पावे, ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की, ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मैया धन देने वाली, नाम वरूथनी कृष्ण पक्ष, नाम वरूथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख माँ वाली, ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होई मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, या अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी, ओम जय एकादशी माता, योगनी नाम आषाढ़ में, जानो कृष्ण पक्ष करनी, मैया जानो कृष्ण पक्ष करनी,
देवशयनी नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरनी, ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए, श्रावण शुक्ला होए, पवित्रा नंद से रहिए, ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला, ओम जय एकादशी माता। पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी मैया आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी, ओम जय एकादशी माता। देव उठाने शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया, ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए, शुक्ल मास में होए, पद्मन दुख दारिद्र हरनी, ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे, जन गुरु देता स्वर्ग का, जन गुरु देता स्वर्ग का, वासा निश्चय वह पावे, ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता, ओम जय एकादशी माता। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी एकादशी व्रत के बारे में। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार एकादशी मैया की आरती सहित ये सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में जय काशी मैया, जय विष्णु भगवान लिखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।